दोस्तों देख रहे हैं ये देखो हटे हटे पीछे से हटे पीछे से हटे। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ये रसल व्यापार, इसको हम लोग चहर चंदा बोलते हैं। यहाँ पर ये गांव में हमको लगता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा इसी गांव में पाया जाता है। हर 2 दिन में सप्ताह में यहाँ पर सांप नजर आ जाता है। और ये सेम इसी साइज का जो है, इसी वेट में हम एक पकड़ के गए इसी जगह से। और ये रसल वाइपर हमको लगता है इस जगह में ये बच्चा दिया होगा। और आप देखिए, एक हफ्ता पहले एक स्नेक सवार ऐसे ही एक जूता पहन के सांप को पैर दे रहा था, उसको सांप काट लिया, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इसीलिए इसको लेदर का जूता छोड़ के ये सब जूता से आपको डायरेक्ट इसका टीथ जो दांत जो है अंदर घुस जाएगा। इसलिए कभी जूता देने का पैर दिखाने का कोशिश ना करें। देखिए कितना जाम कर रहा है। देखिए ये देखिए। और ये इस तरह ब्लैक प्लास्टिक दिखाई अगर भागने का प्रयास कर रहा है तो काला प्लास्टिक लगा के इसे गाड़ दीजिए जमीन में। जब तक ये रहेगा तब तक ये कहीं नहीं भागेगा। और इसी तरह ये सीटी मारते रहेगा। और ये काला से बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन इसका टीथ जो दांत जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, ये सांप कभी भी काट ले, सबसे पहला है कि पैर में कोई भी रस्सी नहीं बांधे। जैसे हम लोग गोहुमन या करैद में कोई रस्सी बांध लेते हैं, ताकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर रस्सी बांध लेंगे तो जहर आगे नहीं फैलेगा पैर में या हाथ में। लेकिन ये सांप में कभी भी रस्सी या कोई भी फीता, कोई भी ट्यूब, कोई भी चीज़ नहीं बांधे। अगर बांध दीजिएगा तो फिर देख रहे वीडियो, जिस मरीज का पैर पूरी तरह गल गया, जिसका पूरा मांस खत्म हो गया, गल गल के गिर रहा और पैर काटना पड़ रहा, तो उसका पैर उसी तरह आपको भी काटना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रस्सी नहीं बांधते हैं तो फिर आपको काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कोई रस्सी बांध दीजिएगा तो वहाँ पर नास जो है, भेन जो फट जाएगा और वहाँ फिर मांस जो है गल गल के गिरने लगेगा। फिर उस समय में 5 से 6 महीना लगेगा और लास्ट अंतिम में आपको पैर भी काटना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कोई रस्सी नहीं बांधे। ये हीमोटॉक्सिन है, इसका जहर जो है स्लो डाउन पॉइजन है, धीरे धीरे फैलता है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका बगल में हम है और जहाँ पर भी आप रहें, लेकिन डॉक्टर के पास जाइए, झाड़ फूंक ओझा के पास ना जाए। और ये सांप जो है वो खतरनाक होता है, लेकिन आज हम लोग एक डंडा से स्टिक से पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं, कहीं किसी काम में आए थे, एक मरीज को देखने आए थे। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक डब्बे में डाल देंगे या कोई बोरा में, बोरा है, बोरा कोई बोरा देख लीजिए। बोरा है, ऊपर से बांध देंगे। ये डब्बा कोई काम कर ले जाए क्या? ना हाँ? ले जाइए। काम फिर दोबारा सांप पकड़े कहाँ रखे? इसीलिए इसको बना के रखे हम लोग। हाँ हम ठीक है, बोरा ले लेते। अच्छा अच्छा, बोलिए कैसे आपका गांव, ये सांप कहाँ से आ रहा है इतना? पता नहीं। और इतना सांप हमको लगता है हर महीना में आपका गांव में ये सांप निकलता है। और मैंने क्या आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हम लोगों को बीत रहे हैं। हाँ हो जाएगा, ये भी हम लोग को कंफ्यूज। हाँ हाँ ठीक में हो जाएगा ना। हाँ हाँ ये ठीक है। जा जा जा।
मेरे ये प्लास्टिक है ना। हम बोले ना तो लेमिनेट किया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग इस गांव का जो परिस्थिति है, हर 2 दिन 4 दिन में यहाँ सांप निकलता है, इसलिए इस गांव में मैं चाहता हूँ एक मेडिसिन किट बॉक्स यहाँ गिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि इस गांव में रहे और किसी को अगर सर्पदंश हो उस दवाई से कम ये लोग इलाज करके कम से कम हॉस्पिटल तक पहुँच सके। लैक्सिन जो हम बोलते हैं अक्सर, ये अगर किसी को भी सर्पदंश होता है, नाक में 6 बूंद डालना है। डालने के बाद जो है मरीज को तुरंत जो है डॉक्टर पास ले जाए, कितना दूर भी जाएगा मरीज मरेगा नहीं, या ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि जैसे ब्लड वॉमिटिंग होता है, नींद आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और ख़ास करके नाजा में ये बहुत अच्छा कारगर है ये आपका लैक्सिन, और ये हीमोटॉक्सिन भी अच्छा काम करता है। लेकिन आपको जल्द से जल्द इसको स्नैक बाइट के बाद तुरंत, ऐसे लेट हो जाएगा तो फिर ये दवाई दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। अगर आपका मोहल्ला में रहेगा ये दवाई तो हमको नहीं लगता कि 10 से 15 मिनट में आप मेडिसिन यूज़ कर सकेंगे। और ये हमारा बहुत शुभचिंतक भी है और हमारा वीडियो देखते हैं अक्सर, और ये पूरे गांव वाले समझते हैं कि सांप काटने का बाद डॉक्टर के पास जाना है। आज देखिए काल एक गाँव में एक परिवार का एक लौता बच्चा जिसको सांप काटने के बाद झाड़ फूँक करा रहे थे, उस बच्चा का जान चला गया। सुबह हमारे पास फ़ोन आया जो कि 2 दिन से उस बच्चा जिंदा था, लेकिन ये लोग झाड़ फूँक करा रहे थे। और एक नहीं 40 झाड़ फूँक ओझा आया हुआ है पूरे गांव में, और एक ओझा तो उसका डेड बॉडी जो सड़ गया है और बोल रहा है इसको ज़मीन में गाड़ के रखिए, 10 दिन के बाद इसको हम जिंदा कर देंगे। सोच लीजिए, इतना भी बेवकूफ़ है क्योंकि मर चुका है फिर भी सिर्फ पैसा लूटने का बहाना में। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकलने का प्रयास किए, पता चला गांव वाला लोग बोला आप रहिए वापिदा आ रहे, तो तुरंत सोचे वो 9-2-11 वहाँ से गांव से भाग गया। मैं जाके देख रहा पूरा डेड बॉडी जब पूरी तरह सड़ गया, बदबू आ रहा, महक आ रहा। सोच लिए जिस बॉडी सड़ चुका है उसको कैसे बचा देगा, कितना बड़ा अंधविश्वास है। तो आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि अंधविश्वास से दूर हटे और गाँव में कम से कम ये फैलाए भेज। सांप काटने के बाद इसका दवाई होता है। आपको अगर कोई बुखार होता है तो झाड़ फूँक नहीं कराते होंगे, पैर हाथ टूट जाता है तो झाड़ फूँक नहीं कराते होंगे, आपका जहर कोई पी लेता है, ज़मीन वाला खेत में जो मारते हैं उसको भी झाड़ फूँक नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते, तो फिर सांप सर्पदंश में कैसे बचेगा? झाड़ फूँक में, झाड़ फूँक में वही बचता है कि भारत में लगभग 300 सांप है और 300 में से सिर्फ 4-5 सांप ही जहरीला है। अगर सोच लीजिए कि ये गांव इस महीना में आपके गांव में 10 आदमी को सांप काटेगा, तो ये नहीं कि 10 आदमी को जहरीला काटा, नहीं, 10 आदमी को बिना जहरीला ही काटा है, एक आध आदमी को काटा होगा, ये रेशियो है। और दूसरी बात, ये सांप का 100 में से 20 बार बिना जहर का काटता है। मतलब ये अगर आज कोई चूहा को खा लिया तो चूहा को जब खाता है तो उसमें क्या करता है, अपना पूरा जहर उसमें डाल देता है, क्योंकि उसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। आप देखिए इसके पास उस समय में पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं होगा। ये अगर 8-10 दिन का अंदर भी किसी को भी काटेगा वो आदमी मरेगा नहीं, क्योंकि इसका पास जहर नहीं है। तो वो आदमी ओझा का पास ले जाइए, घर में रखिए, कहीं भी रखिए, उसको कुछ नहीं बच जाएगा, ऐसे ही बच जाएगा। तो इसीलिए पहले देखिए सांप काटा तो वहाँ सूजन हो रहा है कि नहीं, सूजन का साथ वॉमिटिंग उल्टी हो रहा है कि नहीं। अगर सूजन भी नहीं हो रहा, उल्टी भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो सोच लीजिए उसको काटा है और बिना जहर का काटा, मतलब जहर एक बूंद भी नहीं डाला उसमें। और उसके साथ साथ आपको छोटा सा एक उपाय करना है, कहीं भी जाइए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, बीटी और सीटी दोनों टेस्ट करा लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको जहर गया कि नहीं बॉडी में। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच गए बिना ब्लड टेस्ट कराए एंटीवेनम दे दिए। अगर इसका इंजेक्शन ये आपको काटा नहीं या काटा जहर नहीं डाला और इंजेक्शन अगर डाल दिया आपका शरीर में, तो आपका इससे नहीं मरेगा, उस इंजेक्शन से आपका मौत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना जहर होता है वो इंजेक्शन भी उतना ही जहर होता है। इसलिए सांप अगर नहीं काटा और इसका अगर इंजेक्शन ले लिए तो भी खतरा है। तो इसलिए कहीं हॉस्पिटल जाइए, वहाँ देखिए, ब्लड टेस्ट कीजिए, जब तक पूरी तरह कंफर्म ना हो कि हमको सांप काटा, जहर मेरा शरीर में गया, तब तो इंजेक्शन नहीं लेना। कोई भी बोल दे, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर बोल दे, नहीं, आपको लेना ही नहीं इंजेक्शन। और नहीं तो इसका बाइट मार्क हमको भेजिए काटने का जगह, मैं सिर्फ 3 सेकंड में बता दूंगा जहरीला काटा कि बिना जहरीला काटा। उसके बाद आप आगे का इलाज कराइए, और उसके बाद इलाज होने के बाद इसको इलाज करते समय आपको 2 चीज़ में ध्यान देना है, किडनी और लीवर। अगर आपका पेशाब 1 दिन इलाज के बाद या 8 घंटे के बाद पेशाब आपका धीरे धीरे कम हो रहा, जो जितना आप नॉर्मली पेशाब करते हैं उससे ज़्यादा कम हो रहा, तो 100% आप सोच लीजिए आपका किडनी डैमेज हो रहा। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब पानी के लिए आप तड़प 1 बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, दूसरे को गाली दे रहे हैं, हमको पानी पिला नहीं तो हम मर जाएंगे, तो सोच लीजिए उसका किडनी डैमेज हो रहा। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है, खाली जहर का इलाज नहीं करना, किडनी को भी इलाज करना है। और नहीं तो ऐसा होगा कि आपका इलाज तो होगा, जहर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका जो किडनी डैमेज कर रहा, लास्ट में आपको डायलिसिस करना पड़ेगा और 10 दिन का बाद भी आपका मृत्यु हो जाएगा। आप सोचेंगे 10 दिन का बाद कैसे मृत्यु हुआ?
हमको तो जहर उतर गया, हम तो ठीक हो गए थे। लेकिन नहीं, जहर उतर गया, लेकिन ये जो किडनी डैमेज किया, लीवर डैमेज किया, वो आपको जान मार दिया। 1 महीना का बाद भी मौत हो सकता है हिसाब से। गोहुमन और करैत में आपको तुरंत मौत हो सकता है, लेकिन ये 1 महीना का बाद मौत होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए।